खींचो यार, फंस गया वहाँ। मैं कोई लगे कि फोन कर। हाँ आदमी है। आदमी पूरा देखो। तबाही की ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी के धराली में कल यानी मंगलवार की दोपहर करीब 1:30 बजे बादल फटा और महज 30 सेकंड में पहाड़ के नीचे बसे दर्जनों गांव पानी के साथ बह गए। ये बादल खीरगंगा नदी के ऊपर फटा, जिसकी वजह से नदी में बाढ़ आ गई। बादल फटने से पहाड़ की ढलान से ढेर सारा मलबा पानी के साथ बहकर रिहायशी इलाके की तरफ आने लगा। तबाही के इस मंजर को जो लोग दूर से भी देख रहे थे वो चीखने और चिल्लाने लगे। ये सैलाब ऐसा था कि जरा सी देर में पूरा गांव साफ हो गया। जहां पहले घर मकान थे वहां सिर्फ मलबा रह गया। बहुत ही ज्यादा भी जो की परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था कि पूरा बर्बाद हो गया। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है और 50 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ और पहाड़ों का मलबा इतनी तेजी से बहकर आया कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। ये गांव इंडियन आर्मी के हर्षिल कैंप से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर था। इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू कर दिया गया, लेकिन कई लोग अभी भी लापता हैं। मलबे में 100 से भी ज़्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है और 60 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। अब तक लगभग 150 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और इलाज के लिए करीबी अस्पताल पहुंचा दिया गया है। हादसे की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर सारी जानकारी ली और बताया कि तबाही वाले इलाके में रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी धराली पहुंचे और हालात की जानकारी ली। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें भी शेयर की, जिन्हें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां राहत और बचाव का काम कितना मुश्किल है। तबाही वाली जगह से रस्सी के जरिए फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अब आते हैं कि मानसून में पहाड़ी इलाकों में बादल क्यों फटते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि बादल फटना होता क्या है। जब किसी छोटे इलाके में बहुत कम समय में ज़्यादा बारिश होती है तो उसे बादल फटना कहते हैं। पहाड़ों में खासकर मानसून में बादल फटने की सबसे बड़ी वजह होती है यहाँ का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। आसमान में दिखने वाले बादल असल में पानी की बारीक बूंदें और बर्फ के टुकड़े होते हैं। जब जमीन से भाप ऊपर जाकर ठंडी हवा से मिलती है तो बादल बनते हैं और बारिश होती है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में अक्सर ये बादल पहाड़ों से टकराने की वजह से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाते और बहुत कम समय में किसी छोटे इलाके में अचानक बहुत तेज़ बरस जाते हैं। इसमें असल में कोई बादल नहीं फटता, लेकिन एक साथ इतना पानी आसमान से जमीन पर गिरता है जैसे कोई पानी से भरी थैली फट गई। पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर घाटियां सक्रिय होती हैं और जमीन की ढलान तेज होती है। जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो बारिश का बहुत सारा पानी तेजी से नीचे की ओर आकर बहता है, जिससे फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती हैं। पानी को फैलने की जगह नहीं मिलती और इसीलिए तबाही कई गुना ज्यादा होती है। लेकिन उत्तरकाशी में एक दिन में ये एक हादसा नहीं हुआ, बल्कि करीब 2 घंटे बाद एक और बादल फटने की घटना धराली गांव के पास वाले इलाके में हुई, जिसने हर्षिल घाटी और सुक्की स्पॉट जैसी जगहों पर तबाही मचा दी। सड़कें ब्लॉक हो गईं। खतरे को देखते हुए आसपास के इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। बादल फटने के ऐसे हादसे अक्सर पहाड़ी इलाकों में होते हैं, जिसके बारे में मौसम विभाग पहले से चेतावनी देता है, लेकिन अभी तक की जानकारी के हिसाब से वहां रह रहे लोगों को कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। जैसे ही हादसा हुआ, ऊंची जगहों पर रहने वाले लोगों ने घाटी के किनारे नीचे रह रहे लोगों को सीटी बजाकर वार्निंग देने की कोशिश की। अरे भाग गया, ए मेरी माँ छोटे बाबू लेकिन ऊंचाई से गिरते मलबे और पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोग समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में नाकाम रहे। लेकिन ये तस्वीरें, ये तबाही, ये डर हमारे लिए नया नहीं है। सबसे डरावना मंजर हमने 2013 में देखा और अब हर साल पहाड़ों से ऐसी ही तस्वीरें आती हैं। साल 2013 उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की तस्वीरें आपको याद होंगी। सिर्फ मंदिर बचा और आसपास सब कुछ तबाह हो गया। एक क्लाउड बर्स्ट ने कुछ ही घंटों में सब कुछ तबाह कर दिया। तेज बारिश, उफनती नदियां, बड़े बड़े बोल्डर गांवों और कस्बों को बहा ले गए।
इस आपदा में 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और करीब 4000 से भी ज्यादा गांव इस तबाही की चपेट में आ गए थे। घर उजड़ गए, रास्ते टूट गए और जिंदगी जैसे थम सी गई। लेकिन हमने उससे क्या सीखा? शायद कुछ नहीं। पहाड़ों पर ओवरक्राउडिंग, जरूरत से ज्यादा अर्बनाइजेशन ऐसी तबाही को दावत देने जैसा ही है। 2013 के बाद से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश कई बार क्लाउड बर्स्ट का सामना कर चुके हैं। ये खबर शायद बाकी खबरों के बीच आप तक ना पहुंच पाई हो, लेकिन बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश को लेकर कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर इसी तरह अनियंत्रित विकास चलता रहा तो पूरा का पूरा राज्य नक्शे से गायब हो जाएगा। ये बात सुनने में अब भी शायद आपको गंभीर न लग रही हो, लेकिन असल में ये खतरा बेहद बड़ा है। पिछले कुछ सालों में ऐसे मौसम से जुड़े हादसों की गिनती और भी बढ़ गई है। पिछले 1.5 महीने में उत्तरकाशी में 2 बड़ी घटनाएं हुई। 29 जून की रात यमुनोत्री हाईवे के सिलाईबंद इलाके में बादल फटने से मलबा और पानी आया। इससे एक अंडर कंस्ट्रक्शन होटल साइट के पास मजदूरों का कैंप उजड़ गया। 2 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 7 लोग लापता हो गए। सड़क का हिस्सा भी बह गया, जिसके कारण 4 धाम यात्रा कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। 29 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के मंडी में फ्लैश फ्लड की वजह से 3 लोगों की जान गई। बार बार होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के पीछे वजह क्या है? वजह कई है। जलवायु परिवर्तन उनमें से सबसे बड़ी है। बढ़ते तापमान, बदलते मॉनसून पैटर्न और असंतुलित विकास ने पहाड़ों को पहले से कहीं ज्यादा नाजुक बना दिया है। जहां पहाड़ी इलाकों में इकोसिस्टम इतना फ्रजाइल है, ये जानते हुए भी बिना प्रॉपर प्लानिंग के कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं। पहाड़ों के किनारे कंक्रीट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं और इतना ही इसमें बढ़ते टूरिज्म का भी रोल है। पहाड़ों का इकोसिस्टम ओवरक्राउडिंग नहीं झेल सकता, लेकिन हर समर वेकेशन में हमें ऐसी तस्वीरें जरूर दिखती हैं। रास्ते बंद करने पड़ते हैं। लोगों की यही भीड़ सिविक सेंस की धज्जियां उड़ाते हुए भी दिखाई देता है, जैसा हमने कसोल में बीते दिनों देखा भी। एक खूबसूरत ट्रैक खीरगंगा प्लास्टिक वेस्ट से भर गया। इसकी वजह से खीरगंगा में सभी कमर्शियल एक्टिविटीज को बंद कर दिया गया। विशेषज्ञ कहते हैं ये सिर्फ प्रकृति का गुस्सा नहीं, ये इंसान की जल्दबाजी और लापरवाही का नतीजा भी है। बिना सोचे समझे सड़कों को काटा गया, बांध खड़े कर दिए गए, पहाड़ों पर एक के बाद एक इमारतें बना दी गई। धीरे धीरे पहाड़ों के नेचुरल ड्रेन्स टूट गए। अब जब बादल फटते हैं तो पानी रुकने की बजाय बेकाबू होकर नीचे की ओर भगता है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई और जमीन के इस्तेमाल में बदलाव ने मिट्टी को भी कमजोर कर दिया। जो मिट्टी कभी बारिश को सोख लेती थी, अब हर बूंद को बहा देती है। विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण के विनाश की कीमत पर नहीं, क्योंकि इतना तो हम अब समझ ही गए हैं कि अगर हम प्रकृति के रास्ते में बाधा डालेंगे तो वो अपना रास्ता खुद बनाएगी और वो हमारे अनदेखे विकास के मलबे से होकर जाएगा। आपके इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें जिस्ट।